नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप एक टॉपिक पढ़े होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। आज हम उसी से संबंधित पढ़ेंगे कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि कोई द्विध्रुव है, यह द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में संरेखित है। संरेखित का मतलब कि अपने साम्य अवस्था में रखा गया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ मान सकते हैं कि अगर यह वैद्युत द्विध्रुव हो, क्या हो, यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। ठीक है, यह अपने साम्य अवस्था में है और इसको हमें क्या करना है कि हमें इसको घुमा करके इस अवस्था में थीटा कोण घुमाने में हमारे द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यह निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कहेंगे, अब देखिए इसके पहले जो हम पढ़े थे, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो उसमें पहले से ऐसे अवस्था में था तो इस पर एक बल लगता था इस दिशा को और एक बल लगता है इस दिशा को, जिसके कारण यह अपने अक्ष पर क्या हो जाती थी, घूम जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें है कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वह अपने साम्य अवस्था में रखा गया है। उसको हमें क्या करना है, साम्य अवस्था का मतलब इस स्थिति में रखा गया है। अब इसको हमें क्या करना है, ऐसे घुमाना है और जैसे ही हम इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे इस पर एक बल युग्म आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा, इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। तो वह बल युग्म का आघूर्ण लगेगा तो हमको थीटा कोण घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य हमको निकालना है। हम इसको लिखेंगे कैसे, कहेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, अपने साम्य अवस्था में रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। अब इस द्विध्रुव पर द्विध्रुव को घुमाने में, बस जब द्विध्रुव को हम घुमाएंगे तो जैसे ही घुमाएंगे इस पर एक बल युग्म का आघूर्ण लगेगा टाउ। टाउ इक्वल टू होता है क्या, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। अब देखिए यह टाउ क्या है, टाउ है बल आघूर्ण। टाउ क्या है हमारा, टाउ है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक है, पी क्या है, पी जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है। और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। और साइन थीटा क्या है कि इसको थीटा कोण घुमाने में, यानी कि यहां से ऐसे जब घुमाते हैं थीटा कोण पे तो हमारे द्वारा किया गया, हमारे द्वारा जो है इस पर लगाया गया बल होगा, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर लगने वाला बल होगा। इसको हम क्लियर साफ कर दे रहे हैं, साफ करके लिख रहे हैं, क्या होगा हमारा, फिर पुनः देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र होगा, जो यह वैद्युत क्षेत्र है, इस एक वैद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था में हमारा एक द्विध्रुव है और इसको हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे और जैसे इसके साम्य अवस्था से इसकी स्थिति को बदलेंगे इस पर एक बल युग्म लगेगा। कौन सा बल युग्म लगेगा, उस बल युग्म को कहते हैं हम टाउ। टाउ इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा। ठीक है, अब हम जो है, यह बल आघूर्ण है, यह बल आघूर्ण है टाउ, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। पीई जो है, पी क्या है, वह द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और साइन थीटा मतलब उसको जितना हम घुमा रहे हैं। अब हम ऐसा करें कि माना द्विध्रुव को उसके साम्य स्थिति से, माना द्विध्रुव को साम्य अवस्था से, साम्य स्थिति से डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि कार्य जो है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है,
कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, यह कार्य है यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारा, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, यह कोणीय विस्थापन क्या होगा, यानी कि प्रारंभ में इस द्विध्रुव को इस अवस्था में था तो इसको पहले हमने कितना घुमाया, डी थीटा कोण, बहुत अल्पांश कोण हमने डी थीटा घुमाया। अल्पांश कोण कितना घुमाया, डी थीटा घुमाया। तो डी थीटा घुमाने में हमारे द्वारा कार्य जो हो डी डब्ल्यू हो, तो उसका सूत्र क्या बना, बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण का मान क्या है, हम लिख देंगे टाउ डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू कोणीय विस्थापन डी थीटा। ठीक है, या टाउ का मान अगर हम रखें, टाउ का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यह किसके बराबर है, डी डब्ल्यू, अल्पांश कार्य के द्वारा है। अब यदि हम माने कि जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव को उसके साम्य अवस्था से यानी थीटा इक्वल टू जीरो से, थीटा जीरो से, जब साम्य अवस्था में है तो कितने अंश के कोण पे है, 0 अंश के कोण पे है। अब इसको हम धीरे धीरे घुमाते घुमाते कितना कोण घुमा दिए, थीटा कोण घुमा दिए। तो हम लिखें कि यदि द्विध्रुव को उसके साम्य स्थिति से, द्विध्रुव को साम्य स्थिति का मतलब थीटा इक्वल टू जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य W हो, तो किया गया कार्य कितना हो, W हो, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हमको क्या करना है, हमको दो निश्चित बिंदु मिल गए। कितने बिंदु मिल गए, दो निश्चित बिंदु। कौन कौन से, हमने एक साम्य स्थिति यानी 0 अंश और दूसरा कहां तक, थीटा तक। मतलब अब हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, यानी W इक्वल टू जो कार्य है समाकलन करेंगे 0 अंश से थीटा तक। कितने तक, 0 अंश से थीटा तक। हमारा तो जो कार्य होगा वो क्या होगा, 0 इक्वल टू थीटा अंश तक होगा। अब हमको इसके बाद क्या करना है, तो कार्य भाई अल्पांश पहले था, उस अल्पांश ही का हमने डी डब्ल्यू, या इसी में हम इसको डी डब्ल्यू का मान लिख सकते हैं क्या, समाकलन में 0 से थीटा अंश तक में पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो पीई है, पी और ई, यह दोनों के दोनों क्या है, नियत मान होंगे, क्योंकि पी क्या है, इस द्विध्रुव का आघूर्ण है, ई क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो यह दोनों मान नियत है, तो इसका समाकलन होगा नहीं, समाकलन के बाहर आ जाएगा चिन्ह से। तो हमारा यहाँ आ जाएगा क्या, पीई पहले ले लेते हैं हम, पीई और इंटीग्रेशन में हो जाएगा, यानी 0 अंश से थीटा अंश तक, 0 से थीटा तक। 0 से थीटा का तात्पर्य क्या है, पहले अपने साम्य अवस्था में था, ध्यान से देखेंगे क्या था, पहले अपने साम्य अवस्था में था, साम्य मतलब 0 अंश पे था, इसको हमने थीटा कोण पे घुमाया, यानी कि 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। तो P निकल गया, तो हमारा क्या बचा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम यहाँ देखेंगे, चूंकि समाकलन में साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या मान आ जाएगा, पीई, देखिए माइनस कॉस थीटा होता है, तो पीई कोष्टक में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 से थीटा तक। अब क्या करेंगे, हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, माइनस को बाहर लेंगे तो हो जाएगा माइनस पीई, कोष्टक में हो जाएगा
अंतिम माइनस प्रारंभिक कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो। क्या होता है, अंश ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। तो एक बार थीटा की जगह पर थीटा का मान रखेंगे तो थीटा, यहाँ अगर यक्स होता तो यक्स रखा था, चाहे जो मान यहाँ ऊपर होता जहां से हम सीमाकलन कर रहे थे, तो थीटा है तो थीटा रखेंगे, और यहाँ जीरो अंश है तो जीरो अंश। अब क्या हो जाएगा, माइनस है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पीई जैसे का तैसे। अब देखिए कॉस थीटा है और माइनस, एक बार फिर पुनः लिख दे रहे हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो अंश, कॉस जीरो अंश। तो आप भी जानते हैं कि कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है, कॉस जीरो अंश का मान 1 होता है। तो माइनस पीई कॉस थीटा का मान कॉस थीटा माइनस 1, या इस माइनस का इसमें क्या कर देंगे, हम गुणा करा देंगे, तो आ जाएगा पीई माइनस कॉस थीटा प्लस 1, या पीई या प्लस में है तो प्लस में तो पहले ले लेते हैं 1, और यह हो जाएगा हमारा क्या, कॉस थीटा माइनस है तो माइनस कॉस थीटा। यह हमारा क्या आ गया, डब्ल्यू इक्वल टू, मतलब हमारे हमको जो है इस द्विध्रुव को जो है जीरो से थीटा अंश तक घुमाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, यही होगा पी 1 माइनस कॉस थीटा, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसको फिर पुनः एक बार देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हमको क्या करना है कि हमारा जो टॉपिक है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, जो ये वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं आप, ई बना हुआ है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, उस समय वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव। इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने सामान्य अवस्था में ऐसे रखा है, इस अवस्था से हम इसको जब घुमा रहे हैं ऐसे, तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, क्यों कार्य करना पड़ेगा ये आप जानते हैं, क्योंकि आपको पहले एक टॉपिक पढ़ाया गया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसमें जब द्विध्रुव ऐसा रहता था तो इस दोनों ध्रुवों पर इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगता था, उस बल का मान हमने क्या निकाला था, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है, इस पर युग्म बल का युग्म, दो बल लगते थे, दोनों बलों के कारण यह अपने अक्ष पे घूम जाना चाहता था। तो जब यह पहले से ही घुमा हुआ है इस अवस्था में, तो इसको हम घुमाएंगे, जैसे इसके अवस्था को परिवर्तित करेंगे, मतलब इसके साम्य स्थिति से थोड़ा सा भी अधिक ऊपर हम उसको घुमाते हैं तो हमको कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए हमने पहले प्रारंभ में क्या माना है कि इसको हमने अल्प कोण डी थीटा घुमाया। कितना कोण घुमाया हो, द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा घुमाए, तो घुमाने में जो हमारा किया गया कार्य अगर कहा गया डब्ल्यू था, डी डब्ल्यू, यानी कार्य भी हमको, जब देखिए विस्थापन कम हो रहा है तो कार्य भी कम होगा, तो डी डब्ल्यू हो तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बल आगुण और कोणीय विस्थापन। तो बल आगुण को हमारा टाउ है, टाउ रख दिए, और कोणीय विस्थापन हमने क्या माना था, डी थीटा कोण माने थे, तो डी थीटा हो गया। अब हमने क्या किया, अब हम ऐसे माने कि यह इस अवस्था में साम्य अवस्था यानी कोण जीरो अंश पर था, अब हमने इसको डायरेक्ट घुमा दिया, कितने थीटा अंश के कोण पर घुमा दिया, आधा थीटा, थीटा बराबर जीरो से थीटा कोण घुमाने में हमारा किया गया कार्य क्या हो, डब्ल्यू हो। तो हमको यहाँ पर क्या पता लग गया, दो सीमाएं पता लग गई, क्या, एक जीरो अंश और जीरो अंश से कहाँ तक, थीटा तक, यह हमारा सीमा आकलन हो गया। और जब सीमा आकलन हो गया तो हम इसका तुरंत क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, क्योंकि समाकलन दो निश्चित बिंदुओं के बीच का ही किया जाता है। तो हम क्या कर दिए, जीरो से थीटा तक का समाकलन। तो हमने पीई क्या है, दोनों एक नियत मान है, क्योंकि पी इस द्विध्रुव का आघूर्ण होगा, द्विध्रुव का आघूर्ण निश्चित होगा, वैद्युत क्षेत्र का भी मान अधिक निश्चित होगा, तो दोनों को हमने बाहर निकाल लिया। साइन थीटा का समाकलन होता है क्या, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हमने रख दिया, फिर उसका आंसर हमारा आसानी से क्या आ गया, ये टॉपिक आसानी से आ गया। ठीक है, यह जो क्वेश्चन है या जो टॉपिक है, यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा।